नाज़रीन, मुख्तसर ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। तामीर मिलत की जानिब से मुगलपुरा में जलसे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनअक़द हुआ। इजलास से उलमा कराम ने खिताब किया। मौलाना अब्दुल रहीम कुरैशी ने कहा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। उन्होंने अवाम को सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करने और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करने की तलकीन की है। जलसे में ज़ैनुद्दीन नायर, मतीन कुरैशी और मौलाना अब्दुल रहीम अंसारी ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। मार खाओ, सबर करो, जुल्म सितम सहो, सबर करो। फिर जब हिजरत का हुक्म हुआ, साहबा हिजरत करे, हुजूर सब हिजरत करके गए, तो उस वक्त के जो वाक़यात हैं, साहबा की जो माली कुर्बानियां हैं, ऐसी बड़ी कि जायदाद को छोड़ा, माला मता को छोड़ा, तिजारत को छोड़ा। हज़रत अबू सुलैम के बारे में आता है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जब वो निकले ऊंट को पकड़कर अपनी बीवी को ऊंट पर सवार किया, मासूम बच्चा गोद में है, उनके खानदान वाले आ गए, कहा अबू सुलैम कहाँ जाती हो हमारी बच्ची को लेकर? ये बच्ची भी हमारी है, इसके गोद में बच्चा है हमारा। फतेह दरवाजे में जीएचएमसी की कचरा मुंतकिल करने वाली गाड़ी सड़क के किनारे मौजूद मलगी से जा टकराई। खुशकिस्मती से इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। हादसे के वक्त एक खातून अपने कमसिन लड़के के साथ दुकान पर खरीदारी कर रही थी, जो खुशकिस्मती से बच गए, लेकिन इस हादसे ने खातून और इलाके के अतराफ मौजूद अवाम को दहशत ज़दा कर दिया। बताया जाता है कि गाड़ी जब मलगी से टकराई, उस वक्त जीएचएमसी की इस गाड़ी में कोई नहीं था। ड्राइवर गाड़ी को स्टार्ट छोड़कर चला गया। इस बीच ये गाड़ी खुद ब खुद ही चल पड़ी। अगरचे इस हादसे में कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अवाम दहशत ज़दा हो गए। हाँ, क्या हुआ? एकदम अचानक आ गई, एकदम पीछे से गाड़ी, वो भी ख्याल नहीं हमारे को, बिल्कुल ख्याल नहीं है। मेरा बच्चा बच गया, मेरे को वही बोल रहे हैं। मेरा बच्चा बन गया। दुआ करो अल्लाह से हयात की क्या नाम है आपका? यही त्रेसी में डाल कर मशहूरी का नाम क्या? ना गया कि डाल के आपका नाम बोलो, आपका नाम बोलो, नाम बोलो आपका। वसीम बेगम। कौन से आपके साथ में? मेरा बच्चा था छोटा। बच्चा कितने साल का बच्चा? बच्चा 4 साल का। यहाँ भेजी मैं, हमारी बहन का घर है यहाँ। गाड़ी में ड्राइवर नहीं था, गाड़ी स्टार्ट थी, फौरन जो है सो निकलते हुए लेफ्ट साइड में आके घुस गई। बाजू गोश्त की दुकान है, जहाँ कस्टमर रहते हैं, बस से भाग गए लोग। किसी वजह से नहीं देखते तो उनके जाने चले जाते। साथ में दूसरे लोग की और गाड़ियाँ पार्किंग करे हुए थे, वो उसको भी नुकसान हो गया। और इतनी लापरवाही है डिपार्टमेंट की, कचरे का ढेर भरा रहा था कुड्डियों में, लेके जाते रहते, कचरा रास्ते में गिरते रहता, बदबू फैलते रहती। जिस मुकाम से गाड़ी जाती वो सारा एरिया जो है सो बदबू से भरा हुआ रहता। सईदाबाद में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स हलाक हो गया। महलूक शख्स की शनाख्त 55 साला वेंकटेश के तौर पर की गई है। हादसा एक निजी कॉलेज की एक बस से हुआ था। हादसे के बाद मुख्तलिफ सियासी जमातों के कई कारकुनान ने एसीपी ऑफिस के रूबरू एहतजाज किया। इत्तला मिलते ही एसीपी लंबा रेड्डी भी मुकाम हादसे पर पहुंच गए। उन्होंने एहतजाजी कारकुनों को समझा बुझाकर भेज दिया, जबकि लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया था। बताया जाता है कि कॉलेज इंतजामिया ने महलूक के पसमानदगान को 2.5 लाख रुपए इमदादी रकम हवाले की थी। नाज़रीन, आइए देखते हैं अहम कौमी खबरें। आम आदमी पार्टी के बागी रुकन असम्बली विनोद बिन्नी ने अपनी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि दिल्ली हुकूमत के काम और अमल में बहुत फर्क है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की आवाम के साथ धोखा किया जा रहा है। विनोद बिन्नी ने मजीद कहा कि अरविंद केजरीवाल का रवैया तानाशाह जैसा है और वो कांग्रेस से हाथ मिलाकर इख्तिदार का अपना नशा पूरा करना चाहते हैं। नोटिस आने तो बताते हैं क्या नोटिस। मैं मुद्दों के साथ में हूँ, हमें मुद्दों के लिए काम करना है। मैं किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से, किसी आम आदमी पार्टी का नाम की वजह से इस पार्टी में नहीं जुड़ा। मैं पार्टी में जुड़ा था सिर्फ विचारधारा के लिए। वो विचारधारा जिसमें बिजली पानी के बिल माफ करने की बात की गई थी, जिसमें महिलाओं को सुरक्षा देने की बात की गई थी, जिसमें अन्ना जी वाला जन लोकपाल पास करने की बात की गई थी। आज मुझे इस बात पे जवाब ही नहीं दिया उन्होंने। जब आपने 15 दिन का प्रॉमिस इस देश की जनता से, दिल्ली की जनता से किया था कि हम 15 दिन के अंदर अन्ना जी का जन लोकपाल
पारित कर देंगे, तो आपका कहाँ गया प्रॉमिसेस? आपकी बातों पे देश विश्वास करना बंद कर दे कि आपकी शब्दों का समय सीमा का कोई मतलब नहीं समझता है क्या? अगर सरकार, मैं बता दूं आपको कि अगर वो सही मुद्दों पे काम करेंगे, हमने 10 दिन का टाइम उनको दिया है कि 10 दिन में उन साथियों का जिन्होंने आपको बिजली पानी के आंदोलन के तहत समर्थन दिए थे 10,52,000 लोगों ने, वो लोग आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके बिल अगर आप माफ नहीं करेंगे 10 दिन के अंदर, और 10 दिन आने वाले 10 दिन के अन्ना जी वाला जन लोकपाल जो दिल्ली में आपने प्रॉमिस किया था 15 दिन के लिए, आज 19 दिन हो गए सरकार बनने के बाद, अगर वो अगले 10 दिन में आप नहीं पारित करेंगे विशेष अधिवेशन बुलाकर, विशेष सत्र बुलाकर, तो हम 27 तारीख से इस आम आदमी पार्टी के खिलाफ जंतर मंतर पे अनिश्चितकाल के धरने पे बैठे। दूसरी जानिब आम आदमी पार्टी के कायद योगेंद्र यादव ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली विनोद कुमार बिन्नी के खुद अपनी ही जमात पर तनकीद के बाद कहा कि विनोद कुमार बिन्नी बीजेपी की तरफ माइल हैं। उन्होंने मजीद कहा कि विनोद कुमार ने बयान देने के लिए जो स्क्रिप्ट पढ़ी है वो बीजेपी की बनाई हुई थी। उन्होंने विनोद कुमार से सवाल किया कि उन्होंने पार्टी के इजलास में इन तमाम बातों को क्यों नहीं बयान किया। योगेंद्र यादव ने मजीद वजाहत करते हुए कहा कि लोकसभा सीट और वजारती ओहदे के लिए ही विनोद कुमार इस तरह के रिमार्क कर रहे हैं। उस सरकार के खिलाफ बिन्नी भाई ने जिस स्वर में अपनी बात उठाई, उससे हमें हैरानी हुई। हैरानी इसलिए भी हुई कि पार्टी के भीतर जो तमाम फोरम उपलब्ध है अपनी बात रखने के लिए, पार्टी की समितियां, पार्टी के तमाम कैंडिडेट से बातचीत, पार्टी के वरिष्ठ साथियों से सब बातचीत, उन तमाम फोरम का इस्तेमाल किए बिना उन्होंने सीधा मीडिया के सामने अपनी बात रखी। नाज़रीन, आइए देखते हैं अहम बैनुल अक़वामी खबरें। अमेरिका की जानिब से किए गए एक हमले में एक अफगान खातून समेत 7 मासूम बच्चे जाँ बहक हो गए हैं। अमेरिका के इस हमले पर अफगानिस्तान के सदर हामिद करजई ने सख्त तनकीद करते हुए इस हमले की सारी जिम्मेदारी वाशिंगटन पर आयद की है। हामिद करजई के तर्जुमान ने अफगान सूबे परवान के सियाहगर्द जिले में गुज़िश्ता रात किए जाने वाले फिजाई हमले की तस्दीक करते हुए बताया कि इस कार्रवाई के दौरान ये हलाकतें हुई है। अफगान सदर करजई ने इस फिजाई हमले का इल्जाम अमेरिका पर आयद किया है। उन्होंने कहा कि आम शहरियों की ये हलाकतें इस बात की निशानदेही करती हैं कि अमेरिका अफगान शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अपने वादों को पूरा नहीं कर रहा है। करजई ने इस कार्रवाई की तहकीकात का मुतालबा भी किया है। जर्मन चांसलर एंजेला मेर्केल और अफगान सदर हामिद करजई ने अफगानिस्तान में बैनुल अक़वामी फौजों के मुमकिना स्टेटस के बारे में टेलीफोनिक बातचीत की है। इस बातचीत में खास तौर पर जर्मन अफवाज के बारे में बात की गई। खबर यह भी है कि टेलीफोनिक बातचीत में अफगानिस्तान में मौजूद जर्मन फौजों की तैनाती में तौसी भी ज़ेर गौर आई है। 2014 में बैनुल अक़वामी फौज के इनखला के बाद जर्मनी मौजूदा 3000 से जायद फौजियों की तादाद कम करके अपने 800 फौजी अफगानिस्तान में तैनात रखने पर राजी हो गया है, जो अफगान सिक्योरिटी एहलकारों की तरबियत में शरीक होंगे। मस्जिद अक्सा की तामीर व मरम्मत की जिम्मेदार तंजीम अल अक्सा फाउंडेशन व ट्रस्ट ने बताया है कि इसराइल के महकमा आसार खदीमा की जानिब से साल 2013 के दौरान मस्जिद अक्सा की बुनियादों में मजमूई तौर पर 104 खुदाई ऑपरेशन किए गए। इनमें से 22 खुदाई कार्रवाइयां बराह रास्त क़िबले अव्वल की बुनियादों में की गई, जिसके नतीजे में क़िबले अव्वल मजीद गैर महफूज हुआ है। अक्सा फाउंडेशन की जानिब से जारी एक बयान में बताया गया है कि इसराइली महकमा आसार खदीमा की जानिब से जितने भी खुदाई ऑपरेशन शुरू किए गए, उनमें से बेशतर यहूदी आसार खदीमा की तलाश की आड़ में किए गए, लेकिन उनका असल मकसद बैतुल मुक़द्दस की इस्लामी तारीख और तहजीबी शनाख्त को खत्म करके मुक़द्दस शहर को यहूदी रंग में रंगना था। मिस्र की वजारत दाखिला ने रेफरेंडम के इब्तिदाई नतीजे का ऐलान करते हुए बताया कि अवाम ने जबरदस्त अक्सरियत के साथ नए दस्तूर को मंजूरी दे दी है। दस्तूरी रेफरेंडम में वोटर्स की शिरकत 55% से ज्यादा बताई गई है। इब्तिदाई गिनती के मुताबिक नए दस्तूर की मंजूरी के लिए डाले गए वोटों का तनासुब 95% तक है। ये तफसीलात वजारत दाखिला के महकमे पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर मेजर जनरल अब्दुल फताह उस्मान ने बताई। दस्तूरी रेफरेंडम के लिए मंगल और बुध के रोज पोलिंग हुई है, जबकि इख्वानुल मुस्लिमून की जानिब से दस्तूरी रेफरेंडम का बायकाट किया गया था। सरकारी नताइज का हतमी ऐलान आइंदा 72 घंटों में किया जाएगा। ईरान की जोहरी तवानाई एजेंसी के चेयरमैन अली अकबर सालेही ने कहा है कि उनका मुल्क पड़ोसी खलीजी मुल्कों के मायनाकार को बूशहर एटमी प्लांट के मुआयने की इजाजत देने के लिए हर वक्त तैयार है
उनका कहना है कि खलीज अरब के शुमाल मशरक़ी किनारे पर वाक़े इस एटमी प्लांट के बारे में खलीजी और दूसरे पड़ोसी मुल्कों के तमाम खदशात दूर किए जाएंगे और ये यकीन दहानी कराई जाएगी कि जौहरी प्लांट से किसी मुल्क को कोई खतरा लाहक नहीं है। इराक के मुख्तलिफ हिस्सों में बुध के रोज होने वाले मुतादिद हमलों में होने वाली हलाकतों की तादाद बढ़कर 80 तक पहुंच गई है। इस दरमियान अलकायदा से वाबस्ता जंगजुओं ने सूबे अंबार में मजीद इलाकों पर कब्जा करने का दावा भी किया है। इराकी राजधानी बगदाद में 15 जनवरी को मुतादिद सिविलियन टारगेट पर 9 कार बम हमले किए गए थे। मुकामी पुलिस का कहना है कि बगदाद में हलाकतों की तादाद इससे भी काफी ज्यादा हो सकती थी। पुलिस एहलकारों के मुताबिक उन्होंने 4 ऐसे मुश्तबा खुदकश बमबारों को हिरासत में ले लिया है जो मजीद धमाके करने वाले थे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। कांग्रेस की अहम मीटिंग 17 जनवरी को राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार बनाने या ना बनाने पर लिया जाएगा फैसला। मीटिंग में तेलंगाना का सरगर्म इशू भी रहेगा शामिल। सीमा आंध्रा के 6 एमपी को दाखिले की इजाजत नहीं। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी नई पार्टी नहीं कायम करेंगे। रियासती वजीर माल रघुवीरा रेड्डी ने किया दावा, कहा वजीर आला कांग्रेस के उसूलों पर करेंगे अमल। नगरम में हुआ लारी का दिलखराश हादसा। सड़क किनारे बनी झोपड़ी में लारी घुस गई, 2 अफराद हुए हलाक। अमरीकी हमले में 2 अफगान खवातीन समेत 7 बच्चे हुए जाँ बाग। सदर अफगान हामिद करजई की शदीद तनकीद, अमरीका को ठहराया हमले का जिम्मेदार। और मिस्र में अवामी रेफरेंडम को मिली जबरदस्त मंजूरी। मिस्री वजारत दाखिला ने किया ऐलान। कशिश खबरनामे में फिलहाल इतना ही। उर्दू टीवी पर ताज़ा तरीन खबरों और अहम प्रोग्राम का सिलसिला जारी है। तब तक के लिए फरहाद को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।